एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन तो थी पर उतनी उपजाऊ नहीं थी कि अच्छे से खेती कर सके। इसके बावजूद अर्जुन दिन रात मेहनत करता, मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता और अपने परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने का प्रयास करता। अर्जुन का एक बेटा था विनोद। विनोद पढ़ाई में होशियार था और शहर जाकर बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे स्कूल भेज सके। एक दिन विनोद ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन इस गाँव में मुझे कोई अवसर नहीं मिल सकता, कृपया मुझे शहर जाने दीजिए। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े आदमी बनो, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें शहर भेज सकूं। विनोद ने कहा, पिताजी अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दें तो मैं अपनी मेहनत से और भी पैसे कमा लूंगा और अपनी पढ़ाई जारी रखूंगा। अर्जुन ने अपने बेटे की बात मान ली और जमीन का एक हिस्सा बेचकर उसे पैसे दे दिए। विनोद शहर चला गया। कुछ समय बाद विनोद ने पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने के आसान रास्ते ढूंढने शुरू कर दिए। उसने कई तरीके अपनाए लेकिन सफलता नहीं मिली। वह अपने लक्ष्यों से भटक गया और गलत संगत में पड़ गया। इसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई और कुछ ही सालों में वह कंगाल हो गया। उधर अर्जुन ने अपनी मेहनत से अपने खेतों को हरा भरा बनाने में लगा रहा। उसने अपने गांव में ही कई बदलाव किए और धीरे धीरे उसकी खेती में सुधार हुआ। अब उसके पास पहले से ज्यादा अनाज था और उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। अर्जुन ने मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार की स्थिति सुधारी। कई सालों बाद विनोद शर्मिंदा होकर अपने गाँव लौटा। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने आपकी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया। मैं बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर गया था लेकिन खाली हाथ लौट आया। मैंने आपकी दौलत का मूल्य नहीं समझा। अर्जुन ने विनोद को गले लगाया और कहा, बेटा आलसी दौलत हमारे अंदर होती है। हमारे घरों में धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सच्ची मेहनत और ईमानदारी से जीना। अगर तुम्हारे पास मेहनत करने का जज्बा हो और सच्चाई से काम करने का इरादा हो तो आलसी दौलत तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। विनोद ने अपने पिता से माफी मांगी और उनके साथ गाँव में रहकर खेती करने लगा। उसने समझ लिया कि सच्ची दौलत बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिल और कर्मों में होती है। अब वह पिता के साथ मिलकर खेती करने लगा और धीरे धीरे गांव में इसकी इज्जत बढ़ने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत और सफलता पाने के लिए शॉर्टकट नहीं होते। असली दौलत हमारी मेहनत, ईमानदारी और सच्चे कर्मों में होती है। जब हम कोई सच्चा काम करते हैं तो सफलता खुद ब खुद कदम चूमने लगती है।